सदियों से राजगीर को हमने सिर्फ इतिहास और परमार्थ के लिए जाना है, लेकिन अब यहाँ एक ऐसा बदलाव आया है जिसने इस शहर को एक नई पहचान दी है। जी हाँ, आज हम आए हैं बिहार का सबसे नया और शानदार टूरिस्ट स्पॉट राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी, जहाँ हम दुर्लभ जीवों को करीब से देखेंगे और हवा में चलने के जैसा ग्लास ब्रिज का अनुभव आपसे शेयर करेंगे और साथ ही यहाँ की सभी एक्टिविटीज के बारे में भी आप जानेंगे। इस बार जब हम यहाँ आए हैं तो पिछली बार के मुकाबले यहाँ काफी बदलाव हुए हैं। अगर आप यहाँ आने की सोच रहे हैं साथियों, तो ये वीडियो आपको काफी हेल्प करने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। टिकट चेक करना है क्या? टोकन लेना है, ग्रुप में है 16 वाला। नहीं, हम एक हैं, सिंगल। ले लीजिए। ये क्या चीज का टोकन है? टोकन है ग्लास ब्रिज का। अच्छा, नमस्कार साथियों। वाइल्ड लाइफ सफारी के गेट नंबर 4 में आते हैं तो पार्किंग एरिया मिलता है, जहां हमने अपनी बाइक को पार्क कर दी है। उसके बाद हम चलते हैं गेट नंबर 5 की ओर, जहां मेन एंट्रेंस है और टिकट काउंटर भी आपको यहीं मिलते हैं। सबसे पहले जानते हैं यहाँ क्या क्या है। राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी को 2 सेक्शंस में बांटा गया है। पहला राजगीर जू सफारी, दूसरा राजगीर नेचर सफारी। जू सफारी में आपको ट्रैवलर बस के द्वारा पूरा जू घुमाया जाता है। जू सफारी का टिकट प्राइस 250 रुपया है, जो 2 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के लिए अनिवार्य है, जिसमें और भी कई एक्टिविटीज आपको मिलेंगे, जैसे एवियरी, इंटरप्रिटेशन सेंटर, थिएटर और चिल्ड्रन पार्क। ये सभी एक्टिविटीज जू सफारी के टिकट में ही इंक्लूड होता है। दूसरा नेचर सफारी में आप ग्लास ब्रिज घूमेंगे। नेचर सफारी का एंट्री फी और ग्लास ब्रिज दोनों का टिकट 300 रुपये का है और 2 से 6 साल तक के बच्चों के लिए नेचर सफारी में एंट्री फी 150 रुपये है। इसके अलावा इसमें ढेर सारी एक्टिविटीज भी आपको मिलेंगे, जिसके बारे में आगे वीडियो में हम लोग जानेंगे। टिकट बुकिंग की बात करें तो आप काउंटर से सेम डेज टिकट ले सकते हैं, जो सुबह 7 बजे ओपन हो जाता है। हालांकि छुट्टियों के दिन या ज्यादा भीड़ होने पर टिकट मिलना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यहाँ टिकट लिमिटेड रहता है। ऐसे में ऑनलाइन टिकट बुक करना एक अच्छा ऑप्शन है। आप घर बैठे आसानी से 5 दिन पहले की टिकट भी बुक कर सकते हैं। ये वाइल्ड लाइफ सफारी मंडे को क्लोज रहता है और यहाँ का टाइम स्लॉट सुबह 8 बजे से शुरू होता है। साथियों, एंट्री हम अब ले चुके हैं वाइल्ड लाइफ सफारी राजगीर में, तो चलिए देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं आगे क्या क्या है। एंट्री करते ही आपको यहाँ बहुत ही खूबसूरत सफारी थीम पार्क देखने को मिलते हैं। आप यहाँ क्वालिटी टाइम एक्सपेंड कर सकते हैं और अपनी यादों के लिए प्यारी प्यारी फोटो भी क्लिक कर सकते हैं। हमने जू सफारी का फर्स्ट टाइम स्लॉट बुक किया, जो सुबह 8 बजे का था। जू सफारी का फर्स्ट टाइम स्लॉट बुक करना कितना फायदेमंद होता है, ये आपको आगे वीडियो में पता चल ही जाएगा। एक बात ध्यान रहे, जो टिकट आपको मिला है वो संभाल कर रखना होता है जब तक कि आप पूरा घूम न लें, क्योंकि हर जगह टिकट चेक होता रहता है। बिना टिकट के एंट्री आपको नहीं मिलती है। यहाँ का कैंपस बेहद ही खूबसूरत और अच्छी तरह से मेंटेन है, जिसकी वजह से हर तरफ हरियाली और ताजगी महसूस होती है। यह सब देखकर लगता है कि यहाँ की टीम अपने काम के प्रति कितनी समर्पित है। उसके बाद हम सीधे एक वेटिंग हॉल में पहुँचते हैं। यहाँ सभी अपनी बारी का इंतजार करते हैं। आप देख सकते हैं, यह कोई सामान्य वेटिंग एरिया नहीं, बल्कि यहाँ हर छोटी बड़ी चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। अब हम इस रोमांचक सफारी राइड के लिए निकल रहे हैं।
कृपया ध्यान दें कि सफारी के भ्रमण के दौरान हम घने जंगल से गुजरेंगे, जिसमें जंगली जानवर खुले में विचरण करते मिलेंगे। इसलिए सफारी बस में बैठने के बाद अगले 1.5 घंटे तक आपको बस से उतरने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी प्रकार से चालक एवं गार्ड को गाड़ी को रोकने अथवा गाड़ी से नीचे उतरने का अनुरोध न करें। सफारी के दौरान आप पेयजल के अलावा अन्य पदार्थ साथ न ले जाएं। साथियों, सबसे पहले हम जंगल के उस हिस्से में जा रहे हैं जहां हमें हिरणों का झुंड देखने को मिलेगा। और देखिए उधर दिख रहा है ना, और जिसका सींग दिख रहा होगा ना वो मेल है और बिना सींग वाला फीमेल है, और जो छोटा छोटा है लड़का है, बच्चा है, डुगुआ है। ये देखिए बगल में भी रहा है, ये देखिए क्या कर रहा है। राजगीर का ये जू सफारी वैभवगिरी और स्वर्णगिरी पर्वतों के बीच स्थित है और यह लगभग 500 एकड़ में फैला हुआ है। साथियों, अब हमें दिखाई देने वाला है रॉयल बंगाल टाइगर। वो देखिए सामने तो खड़ा है, ये तो देखिए उधर चला गया, उस तरफ नहीं चला गया। आएगी इस तरफ आएगी, इधर ही ये देखिए इसको। इसके बाद हम जा रहे हैं लायन को देखने के लिए। साथियों, सुबह सुबह जू में सफारी करने का सबसे बड़ा फायदा यही है। आप देख सकते हैं हम लायन को कितनी शांति और करीब से देख पा रहे हैं। सुबह के समय सभी जानवर अपने प्राकृतिक रूप में सबसे ज्यादा एक्टिव और शांत होते हैं और हमें उन्हें देखने का यही खास मौका मिलता है। इसके बाद हम चलते हैं भालू को देखने के लिए। आगे काजल, ये रही काजल बिल्कुल सामने गाड़ी के पास। इसके बाद हम तेंदुआ यानी लेपर्ड को देखने गए, पर बैडलक हुआ कि हम लोग तेंदुआ नहीं देख पाए। साथियों, लेपर्ड बहुत ही शर्मीला और फुर्तीला जानवर होता है जो अक्सर घनी झाड़ियों में या पेड़ों पर छिपा रहता है। इसे देखना थोड़ा मुश्किल होता है। जू सफारी का रोमांच खत्म होने के बाद एवियरी में आना एक बिल्कुल नया और सुकून भरा अनुभव है, जहां हमें रंग बिरंगे पक्षियों की चहचहाहट सुनने को मिलती है। यहाँ शहरी जीवन की भागदौड़ से दूर प्रकृति के करीब कुछ पल बिताने का बेहतरीन मौका मिलता है। यहाँ से हम और आगे की ओर बढ़ते हैं। देख पा रहे हैं साथियों कितना सुंदर नजारा है। प्रकृति की गोद में घूमने का अनुभव बहुत ही शानदार है। साथियों, क्या आप यहाँ आए हैं और आपको यहाँ आकर कैसा लगा, या आप यहाँ आने की प्लानिंग कब कर रहे हैं? अपना अनुभव कमेंट में जरूर साझा करिएगा साथियों। अभी हम थिएटर में एंट्री किए हैं। राजगीर जू सफारी में 180 डिग्री थिएटर एक खास आकर्षण है। यहाँ दर्शकों को जलीय जीवों और प्रकृति की सुंदरता से जुड़ी 10 मिनट की सिनेमैटिक फिल्म शो दिखाई जाती है। फिश है ना, और ये डॉल्फिन हमारे स्मार्टफोन से भी ज्यादा स्मार्ट है। ये अपनी आवाज का इस्तेमाल सोनार की तरह करके एकदम सही दिशा में तैरती और एक दूसरे को संदेश भेजती है। इसके बगल में ही इंटरप्रिटेशन सेंटर है, जहां हम पृथ्वी, मानव और अन्य जीवों के बारे में रोचक जानकारी प्राप्त करते हैं और ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। अभी हम जितना घूमे वो जू सफारी का पार्ट था। अब हम दूसरे पार्ट यानी नेचर सफारी में घूमने चलते हैं। यहाँ से नेचर सफारी जाने का रास्ता है। यहाँ से आपको वैसे ही ट्रेवलर बस के द्वारा लगभग 8 किलोमीटर का सफर करके
नेचर सफारी में ले जाया जाएगा। अब हम पहुंचते हैं नेचर सफारी के एंट्रेंस के पास। यहाँ भी ग्लास ब्रिज का टिकट मिलता है। वैसे हम ग्लास ब्रिज का टिकट ऑनलाइन पहले ही बुक कर लिए थे। यहाँ से टिकट चेक करा के हम एंट्री लेते हैं। एंट्री गेट से सबसे नजदीक आपको मिलता है ग्लास ब्रिज। ये क्या चीज का टोकन है? ग्लास ब्रिज। अब हम चलते हैं सबसे मजेदार जगह ग्लास ब्रिज के पास। उसके लिए हमें एक टोकन मिल गया है, तो चलिए आगे देखते हैं। कितना नंबर चल रहा है भैया? 97 है। बैठ जाइए। टाइम तो देने पड़ेगा सर। 10 से 12 लोग जाते हैं, कहिएगा हम 56 लोग चल जाएंगे, कैसे होगा? यहाँ सभी को अपनी बारी का इंतजार करना होता है, क्योंकि एक बार में 10 लोग ही ग्लास ब्रिज पे जा सकते हैं। जैसे ही हम ग्लास ब्रिज की ओर बढ़ रहे थे, दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। दूर से ही वो शीशे का पुल चमक रहा था और देखकर एक अजीब सा रोमांच महसूस हो रहा था। ग्लास ब्रिज पे जाने में बहुत ही अच्छा लगा साथियों। अगर आप रोमांच और एडवेंचर पसंद करते हैं तो डर और उत्साह से भरा ये ग्लास ब्रिज आपके लिए परफेक्ट जगह है। अब हम चल रहे हैं सस्पेंशन ब्रिज। ये सस्पेंशन ब्रिज एक झूलता हुआ पुल है जो 2 पहाड़ियों को जोड़ता है। चलने में पूरा हिल रहा है साथियों, डर भी लग रहा। इसके बाद हम जंगल के बीच वाले रास्ते से होते हुए और भी एक्टिविटीज वाले जगह की ओर चलते हैं, जो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहाँ जाने के लिए ई रिक्शा मिल जाते हैं, जिसका चार्ज 20 रुपये का होता है। अब हम पहुंच चुके हैं नेचर कैंप में। ये जगह भी अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। नेचर कैंप एडवेंचर प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। यहाँ कई रोमांचक एक्टिविटीज भी मौजूद हैं। चलिए इसमें सभी एक्टिविटीज को हम करेंगे और सबसे पहले हम कुछ खाते हैं। यहाँ पे कैंटीन भी है। ये है जीप साइकिलिंग या आप इसे स्काई बाइकिंग भी कर सकते हैं, जिसका टिकट 100 रुपए का है। ये है वॉल क्लाइंबिंग, जो 5 से 14 साल के बच्चों के लिए है, जिसका टिकट प्राइस मात्र 20 रुपए का है। इसके बाद हम चलते हैं राइफल शूटिंग करने के लिए। ये मेरा सबसे फेवरेट एक्टिविटीज है साथियों। इसके बगल में ही है आर्चरी मतलब तीरंदाजी। सच बताऊं तो मैंने पहली बार तीरंदाजी किया साथियों और बड़ा ही मजा आया। यहाँ की सभी एक्टिविटीज मेरे अनुभव को और भी खास और यादगार बना दी है साथियों, और यहाँ का बिताया गया हर पल कभी न भूलने वाला एहसास बन गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा साथियों। अगर हाँ तो वीडियो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, और इसके अलावा कुछ जानना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं तुरंत ही उसका रिप्लाई करूँगा साथियों। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव टूर ब्लॉग देखते रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय साथियों।